क्या कलयुग की महाभारत में कृष्ण समाजवादी पार्टी के साथ है? जी हाँ, कुछ ऐसे ही संकेत अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में एक सांस्कृतिक या कहें आध्यात्मिक कार्यक्रम में कही। आप लोग न जाने क्या क्या जानते हो, महाभारत के न जाने कैसे किससे कौन के साथ जुड़ गया जाता है। पूरा महाभारत में जो युद्ध है अगर देखोगे आप, हालांकि ये मैं कहूंगा तो पत्रकार साथी में नोट लो, लेकिन कोई न कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ, स्वार्थ की वजह से कोई इधर कोई उधर। ये सब जानते थे कि जो न्याय पर है और जो सत्य का रास्ता उसी की जीत होती है। और महाभारत में ये बात सबको पता था कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण होंगे उसी तरह जीत होती है। और इसीलिए महाभारत में पांडवों की जीत। तो क्या मान लिया जाए कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि महाभारत जो कलयुग में चल रही है उसकी जंग समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि कृष्ण यदुवंशी थे और वो पांडवों के साथ थे। अखिलेश तो ये भी दावा करते हैं कि कलयुग गुजरात से आया। हालांकि महाराज अंकुश तिवारी जी बेहतर जानते होंगे, हम लोगों से ज्यादा जानकारी रखते होंगे क्योंकि धर्म के रास्ते जुड़े हैं। हमारे सामने भी कोई बहुत जानकार लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पूरी जानकारी होगी, लेकिन हम तो यही जानकारी रखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण छोड़े थे उसी दिन से कलयुग शुरू हुआ है। और उन्होंने प्राण छोड़े थे गुजरात में, तो अगर यूं कहेंगे गुजरात से कलयुग शुरू हुआ। यानी अखिलेश यादव का निशाना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। भगवान कृष्ण के जब तीर लगा और तीर लगने के बाद जो गहरिया भक्त हुआ भगवान कृष्ण के पास है और भगवान कृष्ण के पास पहुंचा, उसने कहा कि भगवान ये गलती हमसे हो गई, हमने तीर मार दिया आपको। तो वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये होना ही था, ये डेस्टिनी थी, ये नियति थी, इसलिए होना ही था, इसके लिए आपको माफी मांगनी नहीं है। इसलिए उन्होंने माफी दे दी उसको, गैया को। मैं समझता हूँ हमें बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं सीखने को मिलता है। दरअसल रविवार को अखिलेश यादव फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के ही एक विधायक की ओर से कराए जा रहे भागवत कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने पूरी महाभारत का ज्ञान दिया और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की।